हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन इसके में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक पहली क्लास ली थी समांतर श्रेणी, जिसमें से मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बताया था, जिसमें से सारी चीज़ें उसमें से आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और देखा भी समझा भी। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ कि बच्चों आप सारी चीज़ों को जितने भी समांतर श्रेणी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर लगातार पूछता है, ठीक है, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है और किस टाइप से वो चेंज करता है, तो सारे क्वेश्चन को लेके मैं यहाँ आया हूँ बोर्ड पर आपके सामने। जो आप सारी चीज़ें, एक चीज़ ये है कि सारी वीडियो को आप लगातार देखेंगे और काट काट के नहीं, स्किप करके कर देखते जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सारे वीडियो पर बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके मैं गारंटी दिलाता हूं कि 70 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 70 में 70 नंबर के सारे क्वेश्चन मेरे ये यूट्यूब चैनल से आपको मैं दिखाऊंगा, लाइव क्लास में दिखाऊंगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने उस क्वेश्चन को आपको ना कराया हो। तो सारे नियम को जानते हुए बच्चों हम लोग जितनी भी क्लासें करेंगे वो हमारा एक ही टारगेट होगा, 70 में 70 यानी 70 और 30 लेके यानी 100 का 100 का टारगेट ले चलेंगे। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको ये दिमाग में ना आ जाए कि ये तो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहा गया है आपसे कि समांतर श्रेणी 3,8,13,18 में कौन सा पद 78 है। यानी पूछा गया है आपसे कि कौन सा पद 78 है, ये पद बच्चों पूछा गया है। तो इसको करने के लिए तरीका क्या होगा आपको, देखिए कैसे करते हैं। आइए देखते हैं आगे की ओर। कितने दिए गए हैं? 3,8,13,18। तो यहाँ से दिया गया है 3,8,13,18, ठीक है, डैश डैश कह रहा है कौन सा पद। तो पहले आपको यहाँ इस ऐसे सवालों में बच्चों प्यारे सबसे पहले आपको ए निकालना आना चाहिए। तो ए का मान कितना है? 3। डी निकालने के लिए हमें 8 माइनस 3, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 5। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो फिर ये कौन सा पद कह रहा है, यानी कि ए एन दिया गया है, ए आपको 78 दिया गया है और पूछना चाह रहा है आपसे कि कितने पद हैं, यानी कि एन बराबर वाट। ये क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा है। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए एन की वैल्यू आपको दी गई बच्चों 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 5 दी गई है। आगे सॉल्व करेंगे कैसे? ये प्लस की पहले इधर माइनस में ले जाते हैं, यानी 78 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से एन माइनस 1, ये डी हो जाएगा। क्या चीज़ें बच्चों समझ में आ रही हैं? यहाँ से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 75 बराबर एन माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 5। 75 यहाँ से 5 बटे का बराबर एन माइनस 1 के, काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 5 का नाम 5, 2 बचा जाके, सॉरी यहाँ 78 नहीं बचेगा बच्चों, यहाँ से बचेगा यहाँ से 75 में ये 75 बचेगा, तो 75 बट्टे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से 75 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? ये जो बच रहा है ये, यानी 75 बच रहा है, तो 75 और ये बट्टे में आ जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1 के। 5 का नम 5 50 25, यानी कि जो एन माइनस 1 की वैल्यू आई है वो 15, तो 15 माइनस चीज प्लस में आ गई एन, तो एन बराबर कितना आ गया? 16। हमसे पूछा गया था कौन सा पद 78 है। क्या पूछा गया था? कौन सा पद 78 है? तो बच्चों को क्या लिखेंगे? यहाँ से 16वां पद, 16वां पद क्या है? 78 है। क्या चीजें सबको समझ में आ रही हैं? कौन सा पद बच्चों? जो आपका 16वां पद है ये क्या है? 78 है। सभी लोग को पढ़ने में आ रहा होगा कि इसका सेकंड सवाल क्या कह रहा है। इसके सेकंड सवाल में कह रहा है बच्चों, एक समांतर श्रेणी है जो 11, 8, 5, 2 डैश का एक पद माइनस का 150 यानी कि 150 है, तो क्यों? तो यहां से n का मान बच्चों हम निकालते हैं।
आइए देखेंगे सवाल के बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहले आपको दिया गया है 11, 8, 5, 2 डैश डैश। यहाँ से कह रहा है कौन सा पद आपका माइनस का 150 है, ये पूछा गया है। तो पहले यहाँ से निकाल, ए का मान कितना है 11, डी निकालना है। तो डी मैंने बताया था A2 माइनस A1, ये क्या है बच्चों A1 है, ये क्या है A2। तो डी निकालेंगे 8 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 11, कटा देंगे माइनस का 3, 8 दूनी से 11। डी का मान निकाला आया मेरे पास, ए एन की वैल्यू दी गई है, ए वन की वैल्यू दी है माइनस का 150, ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 150 है, यानी 150 है। यहाँ से फार्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस का 150, ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू 1 प्लस, नहीं यहाँ से 11 थे बच्चों, कितनी थी 11, एन निकालना n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है तो डी की वैल्यू माइनस का 3 है, माइनस का 150, यहाँ आ जाएगा माइनस का 11, यहाँ n माइनस 1, यहाँ माइनस का 3, जोड़ देंगे यहाँ 1 आया, 5 1 6, यहाँ 1 माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ लेंगे माइनस का 3, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 की, ये काट देंगे बच्चों प्यारे। तो अब हमारे पास क्या हमें निकालना है n की वैल्यू, तो 161 बटे 3 माइनस चीज प्लस में आ गई 1 बराबर n के, तो 63, 161 ये इधर गुणा कराएंगे 3 पे, यहाँ 3 हो जाएगा बराबर n के। हमें निकालना है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो n की वैल्यू निकालने के लिए 63, यहाँ से कितना हो जाएगा 64, यानी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन आपका हो जाएगा 164 बटे 3 बराबर n। ये कितने का मान हो जाएगा बच्चों n का, कह रहा है कि ये n का मान हो जाएगा। अब ये यहाँ से समझो कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आई है, एक पूर्ण संख्या नहीं आई है, तो आपको थोड़ा बच्चों इस पर आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ से लिखेंगे n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक बच्चों, ये आपको लिखना है। चीजें समझ में आ रही होंगी, आशा कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन वीडियो पर बने रहेंगे और आपको सारी चीज आपको समझ में आएंगी। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है आपका शून्य है, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का, समझिए मेरी बात, कह रहा है समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है वो शून्य है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का क्या है 3 गुना है। जो 25वां पद का है वो 11वें पद का 3 गुना है। समझिए मेरी बात, कैसे करेंगे, चलते हैं सवाल को, सभी लोग सवाल को पढ़ लिए होंगे। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्या पद, तो अगर मैं बच्चों चौथे पद की बात करूं तो चौथा पद क्या लिखते हैं आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि चौथा निकालना है ए चौथे, तो ए का ये रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा डी, यानी A4 बराबर यहाँ से a प्लस का 3d, ये तो हो जाएगा। अगर बच्चों में यहाँ से a का मान निकालूं तो ये प्लस की मान चली जाएगी, यानी ये मान क्या है शून्य, ये तो शून्य हो जाएगा, और फिर a प्लस का 3d, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी ये शून्य है, क्या है ये शून्य है, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3d बराबर हो जाएगा a, इसको क्या दे देंगे बच्चों, समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। आगे फिर उन्हें सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, a25 बराबर a प्लस का 24d, मैंने कहा था d के एक मान कम करके, ये तो कहा था मैंने। उन्होंने कहा सीधे 25वां पद, इस पद को हम लोग
क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 0 लेके चल देते हैं। तो a का मान क्या है, तो a का मान मैंने निकाल लिया था माइनस का 3d, और प्लस का कितना हो जाएगा 24d। यहाँ से घटा देंगे, क्या हो जाएगा 21d, क्या आ जाएगा 21d। इस चीज को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही है तो आगे सवाल की। फिर उन्होंने कहा है कि 11वां पद, क्या कहा है 11वां पद, तो 11वां पद क्या लिखेंगे बच्चों, 11वां पद, 11वें पद को कैसे लिखेंगे, तो 11वें पद को लिखने के लिए क्या है बच्चों प्यारे, तो 11वां पद में क्या लिखेंगे, a11 बराबर a+10d। ठीक है, अब इसका मान तो हम 0 लिख ली। फिर कह रहा था इसको a+10d, ये कै गुना है कह रहा था। देखिए यहाँ आपसे कहा गया 11वें पद का 3 गुना है, क्या है 11वें पद का 3 गुना है, मतलब ये आपका क्या है 3 गुना है। तो यहाँ से 3a हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 30d हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। क्यों बच्चों, होगा यही जाके, क्योंकि का नाम है हमसे कहा गया है कि जो 30वां पद है, जो अगर मैं a की वैल्यू रख दूं, क्या रख दूं, a की वैल्यू रख दूं, तो मैं a की वैल्यू रख देता हूं। तो यहाँ से 3a की वैल्यू कितनी मालूम थी, a की वैल्यू मुझे मालूम थी माइनस का 3d, तो d में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 30d। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं था प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस नहीं था, तो यहाँ से 3 त्रिक माइनस का 9d हो जाएगा प्लस 30d हो जाएगा, घटा देंगे कितना बच जाएगा बच्चों 21d। यही तो हमें दिखाना था, दोनों का आंसर सेम दिखाना था। क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं? अगर आ रही है तो चैनल को सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग को भेजते रहिए, क्योंकि कहावत है कि कर भला तो हो भला। अगर दूसरे के लिए आप अच्छा सोचेंगे तो खमाखम आपका अच्छा होने वाला है। ये बात मेरी बिल्कुल काट बांध के लिख लीजिए। चौथे सवाल में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि समानता श्रेणी का 17वां पद, कौन सा 17वां पद, ये 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, कितना अधिक है 10वें पद से 7 अधिक है। अगर 10वें पद से बच्चों 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर यानी इसका 10 यानी कि डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना। श्रेणी का 17वां पद, तो 17वां पद, 17वां पद को क्या लिखेंगे बच्चों प्यारे, a17 बराबर a+16d। क्यों प्यारे, ये तो लिखेंगे सर आगे। फिर उन्होंने कहा है कि इसका 10वें पद से 7 गुना है, तो 10वां पद क्या लिखेंगे, 10वां पद क्या लिखेंगे, a10 कितना अधिक है, a10 को a+9d। कह रहा है आपसे कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, कितना है 7 अधिक है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग बराबर दिखाते हैं, डी का मान निकाल आएंगे। a+16d बराबर a+9d, कितना अधिक है था 7 अधिक था, 7 कर दिया, a+16d माइनस a-9d बराबर कितना हो जाएगा 7 के। चलो भैया ये काट दें, यहां से 16d में 9d चले जाएगा तो कितना बचेगा 7d बचेगा, 9 1 10 6 16 बराबर कितना 7 की। बच्चों मुझे निकालना है डी की वैल्यूएशन, क्या निकालनी है डी की, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 7/7 की, काट देंगे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हमसे यही चीज पूछी गई थी कि इसका सर्वांतर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, इसका सर्वांतर क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी गई थी। सवाल कह रहा है उस समान श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद ए है। ठीक है, मैंने मान लिया। अंतिम पद 49 है और पदों का योग 265 है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है। इसका प्रथम यानी a दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है, a दिया गया है प्यारों, और कहा गया अंतिम पद यानी l दिया गया है। तो कह रहा है पदों का योग भी दिया गया है। आइए सवाल को करते हैं, और बहुत इजी बनाते हुए सवालों को करते हुए बच्चों सारी चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा गया।
उन्होंने आपसे कहा है कि उस समांतर श्रेणी के, कौन सा सवाल है प्यारे, अच्छा ये 5, उस श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। उस श्रेणी के पदों की संख्या है, यानी कि बात करूं तो n बराबर वाट ये निकालना है। आइए पदों की संख्या ज्ञात कर, जिसका प्रथम पद यानी कि a पद दिया गया है 4, फिर कह रहा है आपसे अंतिम पद 49 है, यानी l का मान कितना है 49 है, और कह रहा है पदों का संख्या यानी Sn बराबर 265 है। ये चीजें आपको दी गई हैं। आपने एक Sn बराबर पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़ा है, Sn बराबर बच्चों पढ़ा होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्या यही पढ़ा है बच्चों। Sn दिया गया है बच्चों 265 बराबर n/2, क्योंकि n तो निकालना है, a का मान 4, l का मान 49। सॉल्व कर लेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 265 n/2, यहाँ से कितना होगा 9 4 13, 9 1 10 3 13 की हंसी लगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4 1 5 53। हमसे पूछा गया, ये चेक करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से 265 ये इसके गुणे में चला जाए यानी 2 आ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा यानी 53 हो जाएगा बराबर n के। ठीक है, 53 पंचे कितना होता है एक बार चेक कर लें, तो 53 पंचे तो 53 गुणे 5, 5 तई 15 की 5 लगा 1 5 50 25 1 26, यानी कि 265। 53 पंचे कितना होता है 200, 265 तो 5 गुणे 2 बराबर n के, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 के, कितना हो जाएगा n बराबर 10 के। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया समझिए, यहाँ से ही निकालना था, तो हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया है बच्चों, सॉल्व कर लिया है। मैं बता रहा हूँ आपको, कह रहा है समांतर श्रेणी एक दी गई है, ये आपको दी गई है, और कह रहा है उसका जो पद है उसको 94 पद से 13 अधिक है, कितना 132 अधिक है, तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू पूछी गई है। तो n की क्या दिया गया है आपको, एक दिया गया है 3, एक 15, एक 27, एक 39 डैश डैश डैश, ये दिया गया है। यहाँ से निकालेंगे, मैं निकाल लूँ यहाँ से, a का मान कितना है, a का मान 3 है, और d निकालने के लिए 15 माइनस 3, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12 लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 54, तो a का n का मान 54 है, यहाँ से a 3 है, n का मान 54 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान 12 है, करेंगे तो a 54 बराबर कितना हो जाएगा 3 के, यहाँ से कितना हो जाएगा 53 गुणे 12 के ना, तो इसको गुणा करा दें 53 गुणे 12, 53 गुणे 12 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यहाँ 6 ये 3 ये 636, और 636 में से ये 636 में से तो 3 प्लस 636 जोड़ देंगे तो ये 54 का मान कितना होगा 639, कितना हो जाएगा पर कह रहा है 94 पद से जो आपको 54वां पद दिया गया है 132, तो यहाँ से a 54 बराबर 639 प्लस 132, तो a 54 बराबर 9 2 11 कैसी लगा 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, a 54 तुम्हारे पास पद आ गया, क्या गया है 54 का जो पद है वो आपके पास आ गया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे सवाल की ओर। फिर उन्होंने कहा है इस 54वें पद से अधिक था, अब हम इसका 54वां यानी कितने पद थे ये निकाल लें, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान दिया गया है 7 7 1, a का मान कितना था, a का मान 3 था, n का मान निकालना है, d का मान 12 था, 7 7 तो
तो 7 7 1 -3 बराबर n -1 के। यहाँ कितना हो जाएगा 9, 8 बचेगा, जाके क्या बचेगा बच्चों 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7, क्योंकि इसके गुणांक में 12 था तो बराबर यहाँ मैं इसके बटे में ले आऊँ 12 के तो n -1 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व ऐसे, बरछंग 72, 73, 74, 75, 76, अब बारचौक 48, n -1 आ जाएगा तो 64 प्लस 1 बराबर n के, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65 के। हमसे पूछा गया था कितने पदों में पूछा गया था, आपसे कहा है कि बताना है कि यदि a + 1 3a + 4 + a समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी का पांचवा पद भी निकालना है। क्या करना है, इस श्रेणी का आपका पांचवा पद भी निकालना है। दिया गया है आपको a + 1, दूसरा दिया गया 3a, फिर दिया गया है 4a + 2, इसको डाल लेंगे a1, इसको a2, इसको a3। आई हो समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब क्या करें, यहाँ से चीज़ों को सॉल्व करेंगे भैया। अगर चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से आपने पढ़ा होगा a2 - a1 बराबर a3 - a2। a2 कितना है आपका, a2 की बात करें तो 3a है, a1 कितना है a + 1 है, a3 कितना है 4a + 2 है, ब्रैकेट बंद करेंगे, a2 कितना है 3a है। आयो समझ में आ रहा होगा। यहाँ से गुणा कराएंगे तो 3a - a - 1, यहाँ से 4a + का 2 -3a, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा तो 2a आ जाएगा -1 के, यहाँ से मैं कर दूंगा तो a आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। आइए समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से 2a माइनस का a आ जाएगा, यहाँ से 2 प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 3 की। मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, जो हम लोगों ने a की वैल्यू को फाइंड कर। आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, ये डिब्बे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, ये आपको डिब्बे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, ये डिब्बे दिए गए हैं, ये 2 डिब्बे दिए गए। इनमें से चीज़ें आपको निकालना है। क्या करना है, ई पद को आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए समझ में आ रहा होगा। चीज़ों को लगातार वीडियो पर बने रहेंगे, क्योंकि आपको कितने भी आप कमज़ोर हैं, कितने भी कमज़ोर हैं, परंतु मगर मेरी वीडियो लगातार, मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे तो मैं ये बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं आपको कि निश्चित ही आपको मैथमेटिक्स में पूरे से पूरे नंबर आएंगे। बस लगातार वीडियो सारे देखते रहिए। आइए देखते हैं कि बात करते हैं। आपका सवाल है कि 2, फिर डिब्बा दिया गया है और फिर कह रहा है 26। ठीक है, क्या कहा गया है, अब फिर आपको ये डिब्बा जो है, इस डिब्बे में क्या भरा जाएगा। तो आइए समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का मान 2 है और ये 1 2 3, यानी कि अगर बात करूं तो a3 का मान दिया गया है a + 2d। तो a3 अगर तो यहाँ से निकाल लूँ मैं, यहाँ से मान किसी का मान निकल सकता है क्या। तो a का मान 2 रख दूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2d हो जाएगा, परंतु इसका मान तो दिया गया था 26, तो रख देता हूँ 26, माइनस आ जाएगा 2 बराबर 2d के हो जाएगा, कटा देंगे 24 हो जाए बराबर 2d के, 2 से काट देंगे 12 बाद में, d का मान कितना आ जाएगा 12 के। अब हमें d का मान आ गया, a का मान भी पता हो गया बच्चों, a का भी मान पता है आपको और d का भी मान पता है। ये देखो, आपको d का मान भी पता है और a का मान भी पता है। अब आपको इसका दूसरा पद निकालना है। कौन सा निकालना है बच्चों, इसका आपको दूसरा पद निकालना है। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे पद के लिए क्या लगते हैं, यानी a2 बराबर a + d होता है। तो a2 दूसरा पद निकालना है, a का मान 2 प्लस d का मान 12 अगर करेंगे तो a2 बराबर कितना, 12 तो कितना हो जाएगा 14। क्या चीजें समझ में आ रही हैं। तो क्वेश्चन पे लगातार अगर बने रहते हैं तो सवाल आपको 100% आना ही आगे क्वेश्चन कह रहा है, फिर आपको एक डिब्बा दिया गया है। क्या दिया गया है, ये आपको डिब्बा दिया गया है। कह रहा है इस पर दोनों डिब्बों पर क्या भरा जाएगा। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है इन दोनों डिब्बों पर क्या भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं सवालों पर क्या है। देखिए मेरी बात समझिए, उन्होंने आपको एक डिब्बा बना दिया है, ठीक।
और फिर इसके बाद फिर एक डिब्बा बनाया है और यहाँ पर बीच में संख्या भर दिया है। कह रहा है कामा लगा दिया है, ये 13 है, फिर कामा लगाया है और कह रहा है ये 3 है। ये दिया गया है आपको। क्यों? ये सारी चीजें आपको दी गई। अगर मैं बात करूं आगे की ओर तो यहाँ से क्या क्या मान दिए गए हैं। ए का मान तो मुझे फाइंड ही करना पड़ेगा क्योंकि ए का मान दिया। पर देखें पद की, तो ये मैंने कहा था A1 है और ये A2 है और ये ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। अब देखो इस यहाँ पर जब ऐसा सवाल आपसे बच्चों पूछे तो मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ, एक चुटकी बजा के निकालने का तरीका। आप बस ये करिए कि 2 समीकरण बना लीजिएगा और जिसका मान दिया गया हो उसके इक्वल के बराबर कर दीजिएगा। बस आपके मान ए और टी आए, नहीं आपके मान आ गए। बिल्कुल ये कंटेस्ट है। और मैंने बताया कि अगले पद कैसे निकालने हैं, आप इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं, घबराइए नहीं, सारे सवाल बन जाएंगे आपसे, बस लगे रहिए लगातार। अगर बात करें तो यहां से देखिएगा A2 का मान दिया गया है तो A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं, यानी इसकी वैल्यू दिया गया है 13, यानी A प्लस डी। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे? फर्स्ट। दूसरे की बात करते हैं 1 2 3 4, यानी कि चौथा पद दिया गया है A प्लस 3D दिया गया है। A4 का मान दिया गया है 3, यहाँ इसका पता नहीं है 2D, सॉरी चौथा पद था। कौन सा था ये बच्चों? चौथा पद था। कौन सा था? चौथा पद। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर सेकंड दे दें, बस अब निकाल लीजिएगा। अब समीकरण में क्या करता हूँ बच्चों, समीकरण 1 में 2 को घटा देता हूँ। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। अगर घटाएंगे तो आपका पहला समीकरण है a प्लस डी बराबर 13 के। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों? दूसरा समीकरण है a प्लस 2d बराबर 3 के। ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक बच्चों, क्या ये समझ में आ रही हैं? घबराइएगा नहीं, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। क्या आने वाली हैं? सारी चीजें आपको 100% समझ में आने वाली हैं। घबराइएगा नहीं बच्चों, लगाइएगा फटाफट, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए। क्या ना हो पाए? किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो पाए। तो आइए घटाते हैं इसको। अगर घटाएं तो ये तो प्यारे बच्चों मेरे लाल, क्या कहा जाएगा? ओ मेरे शेरों कि अगर काटने के तो ये तो खत्म हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करें, ये भैया रईस आदमी, ये भी गरीब पर कह रहा मैं भैया अपनी जिद चलाऊंगा। देखो समाज में बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो ये कह रहा है मैं गरीब जरूर पर हटूंगा नहीं लड़ाई से। तो यहाँ से कह रहा है कि मैं माइनस डी लेके आ जाऊंगा, ये घटा दूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से आ जाएगा आपका 10। अरे 13 में से 3 जाएंगे, 10 ही तो बचेगा। बताइए बच्चों, क्या किसी प्रकार को समस्या तो नहीं हो रही? बताइए बताइए। अगर देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ प्यारे बच्चों। हाँ, क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ चौथे पद था तो चौथे पद की जगह यहाँ पर बच्चों क्या होना चाहिए? यहाँ से 3D होना चाहिए। और ये बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा, क्योंकि तीसरे पद की बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ की मैं बात करूँ तो ये माइनस का 2D हो, 2 पंचे 10, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। अगर डी की वैल्यू -5 आ गई तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से मान रख दूंगा, क्योंकि डी की वैल्यू आ गई है 5। तो डी की वैल्यू अगर 5 आई है तो मैं मान रख देता हूँ। डी की वैल्यू 5 आनी है, डी का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सा समीकरण है? एक ये है a प्लस डी बराबर 13 के। अब मैंने डी का मान निकाल लिया है प्यारे। तो a यहाँ से -5 आया है बराबर 13 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 13 -5 क्या हो जाएगा बच्चों? -5 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब आपको निकालने हैं मान बच्चों। क्या करने हैं? अब निकालने हैं बच्चों मान।
अगर मान निकालने हैं तो मान निकाल लीजिए, उसमें भैया किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे। क्यों? आइए देखते हैं कैसे मान निकाल लेंगे। आपने पढ़ा होगा इसको, पर मुझे पहला निकालना है तो ऑलरेडी ये हो गया, तो ए का मान तो 8 भरा जाएगा, ये कंफर्म हो गया। ये 1 2 तीसरा पद, तीसरे पद को a प्लस 2d लिखते कि नहीं लिखते हैं? a का मान आपके पास 8 है प्लस 2, d के स्थान पर क्या है? d के स्थान पर -8 है, तो d के स्थान पर -5 है, 5 रख दे तो यहाँ से 8 माइनस का 5 दूनी 10 बराबर क्या भरा जाएगा? -2 भरा जाएगा। क्या समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन सा? ये है a प्लस डी बराबर 13 के d, तो ये ऐसे रहेगा, d का मान 5 है। क्या है बच्चों? यहाँ से, तबीयत थोड़े बच्चों अस्वस्थ है, यहाँ से 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 13, इधर 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आपका a का मान है वो 18 है। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है? हमसे पूछना चाह रहा है बच्चों इसका तीसरा, कौन सा? तीसरा पद। तो तीसरे पद की अगर मैं बात करूं तो तीसरे पद आप क्या लिखना चाहेंगे? तो तीसरे पद में लिखना चाहेंगे a3 बराबर a प्लस 2d लिखेंगे। तो a3 बराबर a का मान कितना है? 18 है, प्लस का 2d का मान -5 है, तो 18 5 दूनी 10, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 8 हो जाएगा। यानी जो हमारा तीसरा पद है वो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 8 हो जाएगा। क्या ये समझ में आई है? आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए चीजों को क्या क्या आ रहा है। क्यों प्यारे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। उन्होंने कहा कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य। बात करा 3 अंकों की, तो 3 अंकों की भैया तो 100 तक तो है ही नहीं है। 100 गए तो 100 आपकी 7 से विभाज्य नहीं होगी, 101 नहीं होगी, 102 नहीं होगी, 103 नहीं होगी, 104 नहीं होगी, 105 शायद हो जाएगी। चेक करते हैं। 105, 105 कटेगा, 7 का नम 7 बना 35। फिर दूसरा देखें तो 112 हो जाएगा भैया, जो 7 जोड़ते चलना है, यहाँ से 7 जोड़ देंगे तो 119 हो जाएगा। क्यों भैया? 7 का नम 7, 7 चल गया, 7 से 49 कट जाएगा। अगर मैं डैश डैश की बात करूँ तो 994 जाएगा, इसके ऊपर संख्या नहीं कटेगी, 3 अंक की हो जाए। उधर कर देंगे तो फिर नहीं कटेगी। तो आइए देखते हैं क्या चीजें हैं। अब हमें बस निकाल लेना है, कितनी अंक का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सवालों को जब तक आप बेहतरीन तरीके से नहीं लगाएंगे जब तक नहीं कुछ आने वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी सवाल लगाएं आपको वीडियो को रोक रोक के जरूर लगाएं और पूरी वीडियो में बने रहें। देखिए कैसा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो a का मान कितना है? a का मान 105 है। d निकालना है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 112 माइनस 105 के, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये क्या निकल आया बस। तो ये क्या है? an दिया गया है 994, निकाल लेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दी गई है 994, a का मान कितना है? 7, n माइनस 1 और d की वैल्यू आपको भी निकाली है। तो d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू 7 है। तो 994 माइनस 7 बटे 7। a का मान गलत गलत गलत। a का मान प्यारे बच्चों 105 है। कितना है? 105 है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ 9 में से 5 चले, यहाँ से 14, 14 में 5 चले जाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ से 9 5 14 होता, यहाँ बचा 8, 8 में 0 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ से 9, और यहाँ से बटे कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि जो ये इसका गुणित चीज थी ये इसके गुणे में थी ना ये, तो यहाँ से बटे में 7 आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। बोलो क्या चीज़ें समझ में आ रही? किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या हो रही है? क्या बोलो, फटाफट बोलिएगा। अच्छा, ये 9 में 1 नहीं घटाया गया था, 9 में 1 चला जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों
कितना बच जाएगा 8, कितना बच जाएगा 8। घबराइएगा नहीं, चीज़ें समझिए। यहाँ से मैंने प्लस चीज़ माइनस में लाया हूँ, 994 105 चला जाए 889 बचेगा n-1। अब क्या करना है आपको, सारी चीज़ समझिएगा। काट देना है, कुछ नहीं करना, काट दें बच्चों, काटे दो, 7 से काट दें, 7 का नाम 7, 18 बना लेगा, 7 दुनाई 14, 7 सते 49 बराबर हो जाएगा n-1 के। तो 27 प्लस 1 बराबर n के, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128। क्या आप लोगों ने n की वैल्यू निकाल लिया? यही हमसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? यही चीज़ हमसे पूछी गई थी। क्या चीज़ें समझ में आ रही बच्चों? तो घबराइए नहीं, सारे सवालों को हम लोग, और आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको नया है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चलते हैं और सवाल की ओर। क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं आगे सवाल में क्या कह रहा है। आगे सवाल में आपसे कहना चाह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 50वां पद, कौन सा 50वां पद, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 105। 50 पद है यानी 50वें पद का मान दिया गया, इसमें से कोई घबराना नहीं, चीज़ों समझिए। आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं, आपको और आना भी अनिवार्य है। तो समझिएगा क्या है। देखिए क्या चीज़ें उन्होंने कहा है आपसे कि एक समानता श्रेणी में 50 पद है, यानी 50 पद है, यानी 50वां पद की बात करो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से 50वां पद। 50वां पद क्या है, a50 बराबर a प्लस 49d, ये तो है 50वां पद है। ठीक है, जो 50वां पद है कितना हो जाए 106, तो यानी a प्लस 49d बराबर कितना हो जाएगा 106, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे फिर उन्होंने कहा है कि जिसका तीसरा पद, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद कह रहा है आपका 12 है। तो तीसरा पद यानी कि तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद है a प्लस 2d का मान दिया गया है। तो बच्चों ये दूसरा समीकरण बनकर तैयार हो, क्या हुआ, दूसरा समीकरण बनकर तैयार। अगर मैं घटाऊं तो क्या घटाऊं दूंगा, यहाँ से घटा दूंगा समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देंगे घटाने पर ना, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला आपका दिया गया है a प्लस 49d बराबर 106 के, ये दिया गया है a प्लस 2d बराबर, यहाँ क्या लिखा, यही था 12 ना, तो ये दिया गया है 12 दिया गया, माइनस 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 घटा दें कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 47d बराबर कितना आ जाएगा 94 ना, 47 दूना 94, डी का मान कितना आ जाएगा 2। अब डी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106 के, a प्लस 49d की वैल्यू 2 बराबर 106 के। तो ये हो गया होगा बच्चों। आइए देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस 47 दूना 94 बराबर 106 के, a बराबर 106 माइनस 94, तो a बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 8 बचेगा, जाके यहाँ 9 बचेगा, या सीधे ले ले, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमसे पूछा गया था 29वां पद, कौन सा 29वां पद, यही तो पूछा गया था, ये बात कहा गया था, क्या कहा गया 29वां पद। तो 29वां पद कैसे निकालते हैं, 29वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 28d और a 29 निकालना था, तो a 29 बराबर a का मान कितना है 8 प्लस 28, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 है ना, तो 8 8 में 16 6 से चलो जाओ 56 हो जाएगा, तो a 29 बराबर कितना हो जाएगा, a 29 बराबर 8 6 14 की 4 से लगा 1 और 5 1 6 64। बातें हो तो अगली क्लास में बच्चों आपको मैं देता हूँ। तो आई हो वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए
और जितने अधिक से अधिक बच्चों को हो भेजिए। ठीक है, तो चैनल के लिए आप जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश भी इसी पर हम लोग बताया जा रहा है, आपको हिंदी भी बताया जा रहा है और गणित भी बताया जा रहा है। सारे के मॉडल पेपर कराया जा रहा है। एमसीक्यू जो हैं वो सारे आपको, जितने भी एमसीक्यू करा रहे हैं हम लोग, वो सारे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कराते हैं। तो आई हो समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए और बताइए अगर किसी प्रकार की समस्या होती। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों राधे राधे।